हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 2/2023 स्पोर्ट्स कोटा के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर अग्निवीर वायु इनटेक स्पोर्ट्स इनटेक 2/2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप अग्निवीर की इस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। भारतीय वायु सेना में अग्निवीर स्पोर्ट कोटा वायु इनटेक 2/2023 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप 11 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। 12वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करके इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको यहीं पर लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा, अग्निवीर वायु इनटेक स्पोर्ट्स 2/2023 का। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड एंटर करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करके साइन इन करके अपना फॉर्म फिल कर देना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के इस लिंक पर क्लिक करना है, इस टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर आपको यहाँ पर जनरेट OTP बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 OTP आएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। साइन अप बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल पर SMS कर दिया गया है आपके सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड का। तो यहाँ पर अब आपको ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड एंटर करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करके साइन इन करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड रिसेट करना है, मींस आपको एक नया पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि $# होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर दूसरी फील्ड में एंटर करना है, कंफर्म न्यू पासवर्ड फील्ड में, और फिर आपको रिसेट पासवर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा और आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इन जनरल इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये चेक बॉक्सेस ओके करना है और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्पोर्ट की डिसिप्लिन सिलेक्ट कर लेनी है, जो स्पोर्ट्स आप खेलते हो। फिर उसकी यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स इवेंट सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको उसका हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट सिलेक्ट कर लें। फिर आपने अपनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट का ईयर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि अपलोड कर देना है। JPG या फिर JPG फॉर्मेट में आपको ऐड फाइल्स बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका नाम जो 10वीं क्लास में था वही 12वीं क्लास की मार्कशीट में है, तो यहाँ पर आप यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें।
उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके फादर का नाम जो 10वीं की मार्कशीट में था वही 12वीं की मार्कशीट में है, तो यहाँ पर भी आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही आपकी मदर का नेम यहाँ पर आपसे पूछा गया है, इसमें भी आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपका या फिर आपके फादर का या फिर आपकी मदर का नाम 10वीं और 12वीं की मार्कशीट में चेंज है, तो यहाँ पर आपको एक एफिडेविट अपलोड करना होगा अपने फादर का, अपनी मदर का, जिसका भी नाम चेंज है उसके लिए यहाँ पर आपको एफिडेविट अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और अगर आपका नाम चेंज नहीं है और आपने ऊपर नो ऑप्शन सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर इन एफिडेविट्स को अपलोड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। गाइड यहाँ पर आपका 12वीं क्लास पास होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने जरूरी है, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है इंजीनियरिंग में, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल फिल करनी है, फिर 12वीं क्लास की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास के सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर एंटर करना है, फिर आपको यहाँ पर अपनी 10वीं का मार्कशीट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट्स में होने चाहिए। 50 केबी से 150 केबी के बीच में इनका साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको 2 बार कंफर्मेशन के लिए अपनी मार्कशीट का सीरियल नंबर एंटर करना है और फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है तो वो सिलेक्ट करें। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर अगर आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है तो फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर ली है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपके 50% मार्क्स है किसी कंसर्न एजुकेशन बोर्ड से, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट में भी पास आउट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो यहाँ पर भी आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेनी है 12वीं क्लास की। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है जिसके लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप अपना ग्रुप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट कर ले जिससे आपने अपनी 10वीं या फिर 12वीं क्लास पास आउट की है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एग्रीगेट ग्रोथ परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज है, तो यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं 12वीं क्लास में। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है और फिर उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। एक बार फिर से आपको अपनी 12वीं क्लास का सीरियल नंबर एंटर करना है और चूज फाइल बटन पर क्लिक करके अपना जो ये सर्टिफिकेट है उसको एक बार फिर से यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि आपका जो रिजल्ट था उसका जो मार्किंग सिस्टम था वो परसेंटेज में था, सीजीपीए में था या फिर ग्रेड में, आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना सब्जेक्ट का नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको जैसे कि इंग्लिश आप एंटर करते हो तो फिर आपको बताना है कि उसमें आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स बताने हैं जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट बटन पर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर 1 बाय 1 करके अपने 5 सब्जेक्ट की डिटेल आपको प्रोवाइड करा देनी है 12वीं क्लास में जो जो सब्जेक्ट्स आपके पास थे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, तो यहाँ पर अगर नॉलेज है तो यस करें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्यूटर नॉलेज का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आपको बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज है या फिर एडवांस नॉलेज है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की। यहाँ पर अगर आपने कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन कर रखी है, डिग्री या फिर डिप्लोमा है, तो ऑप्शन यस सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर उसे अपलोड कर दे। चूज फाइल बटन पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करने के बाद नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस एंटर कर देना है और अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका कम्युनिकेशन एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप सन हैं किसी सर्विस रिटायर्ड या फिर डिसीज एयरफोर्स पर्सनल ऑफिसर के।
अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी एयरफोर्स, इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी के बारे में डिटेल प्रोवाइड करानी है, यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करके, और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो का नाम पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर का सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन का थंब इंप्रेशन होना चाहिए। और यहाँ पर आपके ये डॉक्यूमेंट, जी हाँ दोस्तों, जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका सिग्नेचर 10 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके। और तो उससे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाइट एंटर करनी है, फिर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उस पहले इसका नाम एंटर कर दे, नहीं है तो नो मार्क एंटर करें। फिर आपको अपना वेट एंटर करना है और फिर यहाँ पर चूज फाइल बटन पर क्लिक करके आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन अपलोड कर देने हैं और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो हो जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेक कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन को एडिट कर सकते हो, नहीं तो आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर सिटी अपनी एंटर करनी है, चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का ये पॉपअप शो होगा, आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और कंफर्म डिटेल बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंफर्म हो चुका है, अब आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, पेमेंट गेटवे 1 या 2, आप जैसे भी यहाँ पर पेमेंट करना चाहते हैं अपना कोई भी पेमेंट गेटवे ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप पे बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे की इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर सिलेक्ट करके 3 डिजिट का CVV नंबर एंटर कर देना है जो आपके कार्ड के पीछे होता है और फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फीस का अमाउंट सक्सेसफुली पे हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक स्पोर्ट्स 2/2023 के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।